इस साल का सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा मध्य प्रदेश में। भोपाल के लिए शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। मगर आज एक दिलचस्प बदलाव भी हुआ। बाबा बागेश्वर धाम ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अधिकतर आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी नेताओं के साथ देखा होगा। लेकिन आज मैदान बदल गया, चुनाव का घमासान बदल गया। छिंदवाड़ा का माहौल क्या है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश 2023 का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा घमासान, नया मैदान, नया यजमान। मध्य प्रदेश में 90% हिंदू हैं। मुसलमानों की तादाद करीब 7% है। इस साल के चुनाव से पहले हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जंग होने वाली है। इस जंग का मैदान बना है छिंदवाड़ा, जहां बाबा बागेश्वर के नए यजमान हैं कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। अतीव प्रसन्नता के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी, हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, भव्य दिव्य तैयारी कर लो। जय सिमरिया वाले हनुमान जी की जय हो, जामसावली वाले हनुमान जी की। कमलनाथ ने बाबा को क्यों बुलाया, उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है। आज छिंदवाड़ा के सिमरिया में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नरसिंहपुर के नर्मदा घाट से 20,000 लीटर नर्मदा जल लाया गया। इसी नर्मदा जल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आज हिंदुत्व की पिच पर अब कमलनाथ खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वजह भी साफ है, 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ हिंदुत्व के सहारे विजयी पताका फहराना चाहते। यही वजह है मेरे पीछे एक भगवा पताका के साथ साथ हजारों की संख्या में ये जो महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही हैं, ये उस भगवत उस राम कथा के लिए है जो अगले 3 दिनों तक कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में खुद हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर करने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, वहां बाबा बागेश्वर का दरबार 5 से 7 अगस्त तक लगने जा रहा है। कमलनाथ ने बाबा के भव्य दरबार की व्यवस्था की है। इसके लिए 25 एकड़ की जमीन रेंट पर ली गई है। यहाँ 3 वाटरप्रूफ डोम खड़े किए गए हैं। इसमें एक बार में 1 लाख से ज्यादा लोग राम कथा सुन पाएंगे। क्या सुनने 3 दिन क्या सुनेंगे, ये बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सत्ता ने बाबा जी को लगातार घेरने की कोशिश की, पर बाबा जी ने सत्ता को समय नहीं दिया। इसका साफ मतलब ये है कि बाबा जी निष्पक्ष हैं, विपक्ष के नेता के साथ आके कथा कर रहे हैं बाबा जी। और ये पहली कथा नहीं है जो माननीय कमलनाथ जी करवा रहे हैं। लगातार निरंतर 40-45 वर्षों से कथा होती आई है, और ये एक ही संत नहीं है, ऐसे कई संत है जो हिंदू धर्म को लेके आगे चल रहे हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता जो सभी धर्म को मानने वाले, सभी जाति बाबा बागेश्वर में बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात करते हो? जय जय श्री राम। क्या बोलते बताएंगे? जय जय श्री राम। बाबा बागेश्वर अच्छा क्या? बहुत अच्छा। क्या क्या बताते हैं? सब कुछ, जैसे अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत आगे बताते हैं, उसको मानते भी हैं। अच्छा, क्या बाबा बागेश्वर के लिए आए हो? क्या बताते हैं बाबा बागेश्वर? भगवान की कथा। अच्छा, अब किसके लिए आए हो? हम हमारे
भगवान श्री राम के लिए आए। अच्छा, तो बाबा बागेश्वर का क्या पसंद है, क्या बोलते हो? हम उनको एक ही चीज के लिए मानते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिय श्री राम बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के भक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज कमलनाथ जी ने राम राम का नारा पूरे जिले में फैला दिया, जो पूरा देश में पूरे हर एक व्यक्ति के दिलो जान में राम राम गूंज रही। आज कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के कारण बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को आता कमलनाथ जी ने आज हमारे सिमरिया वाले हनुमान मंदिर में बुलाकर आज पूरे जिले भर में धर्म धर्म के राम राम की महादेव की राम राम की शब्दों की गूंज गुजा दी। इससे पहले सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति और मंदिर बनवाया है। इसी मंदिर के पास बाबा बागेश्वर अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। कमलनाथ ने बाबा का दरबार क्यों सजाया, उन्हीं से सुनिए। अब इस पर बीजेपी का फिर ये कहना है कि चुनाव के समय आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व ले आए हैं। देखिए, कौन सी सॉफ्ट, उनके पेट में दर्द होता है जब मैं मंदिर जाता हूँ, उनके पेट में दर्द होता है जब मैं पूजा करता हूँ। क्या उन्होंने एजेंसी ली हुई है धर्म की? जी जी जी। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। 5-6-7 को सर आपका बड़ा आयोजन भी हो रहा है, बाबा बागेश्वर का हो रहा है सर, छिंदवाड़ा में बड़ा आयोजन भी करा रहे हैं सर। मैंने आयोजन नहीं करा है, मतलब आ रहे हैं, बाबा जी ने तय किया वो छिंदवाड़ा जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में शिवराज सिंह चौहान पहले ही हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। इसी रास्ते पर कमलनाथ भी चल रहे हैं। आपको बताते हैं, इससे पहले बाबा के दरबार में कौन कौन गया। शिवराज की पूरी सरकार, सारे मंत्रियों ने हाजिरी लगाई है। फरवरी में छतरपुर के दरबार में खुद शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शिवराज सिंह के अलावा उनके मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी हाजिरी लगाई। अप्रैल में विदिशा में लगे दरबार में फिर शिवराज सिंह चौहान आए। इतना ही नहीं, विश्वास सारंग समेत शिवराज के कई मंत्रियों की पूरी लिस्ट है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप सिंह डंग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। ये बाबा बागेश्वर धाम जी के हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कमलनाथ, नकुलनाथ ये नकली हिंदू हैं। इनको चुनाव के समय याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब हिंदू संगठित हो गया और हिंदुओं को गालियां दे दे के कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब इनका सफाया होने वाला है। और इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए, वोट प्राप्ति के लिए इनको हिंदू भी याद आ रहे हैं, इनको बागेश्वर धाम जी भी याद आ रहे हैं और कथा भी करा रहे हैं, और सिर्फ वोट के खातिर। असल में मध्य प्रदेश में इस समय हिंदुत्व के नाम पर बाबाओं की लड़ाई चल रही है। अब तक बाबा बागेश्वर बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रमों में जा रहे थे, जबकि कांग्रेस अपने प्रोग्राम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को बुला रहे थे। कब कौन सा कार्यक्रम हुआ, पहले वो बता देते हैं। जुलाई 2022 में दतिया में बाबा बागेश्वर की कथा हुई। इसका आयोजन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करवाया। इसके बाद नवंबर 2022 में भिंड दंदरुआ धाम में कथा हुई। इसके आयोजक थे राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया। फिर नवंबर 2022 में अशोकनगर में दरबार लगा। इसका आयोजन बीजेपी विधायक जजपाल जज्जी ने करवाया। दिसंबर 2022 में गढ़ाकोटा सागर में कथा हुई। इसके आयोजक थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव। मार्च 2023 में जबलपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर। बीजेपी विधायक इंदु तिवारी ने कथा आयोजित की। मई 2023 में सागर और बालाघाट में कथा का आयोजन किया गया। इसे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह और आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने आयोजित किया। एक महीने बाद जून में मंदसौर में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के आयोजन में बाबा बागेश्वर पहुंचे। अब बाबा बागेश्वर को कांग्रेस भी अपने साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जबकि बाबा बागेश्वर की कथा एक बार फिर छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ है, वहां हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुलनाथ खुद छिंदवाड़ा से। सर, बड़ा आयोजन दिखाई दे रहा है, आज कलश यात्रा में भीड़ भी देखी, क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ छिंदवाड़ा के लोग खासकर बहुत धार्मिक हैं, और मैं सबसे पहले तो पूज्य पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री का छिंदवाड़ा की पावन धरती पर और सिमरिया मंदिर में स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता इस राम कथा, इस भव्य राम कथा का पूरा आनंद लेगी, पूरा और खूब एंजॉय करेगी। धार्मिक आस्था की बात पे तो कोई संदेह नहीं कमलनाथ जी की, हमने देखा इतनी बड़ी मूर्ति भी है। बीजेपी कहती है ये आपका हार्ड हिंदुत्व जो है, आप चुनावी समय ही क्यों जागते हैं, आप लोग चुनावी समय करा रहे हैं, कैसे देखेंगे इसे आप? तमाम लोग आरोप लगाते हैं, तमाम बीजेपी के मंत्री। देखिए, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं जी। पहले बीजेपी के नेता आते थे, नतमस्तक होते थे,
अब कमलनाथ क्यों आए, इसका गणित भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की आबादी 11 करोड़ है। इसमें 5.40 करोड़ मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 4.5 करोड़ हिंदू हैं, जबकि मुसलमान मतदाताओं की तादाद 50 लाख है। यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे वही सत्ता पर राज करेगा। ये बात शिवराज सिंह और कमलनाथ जानते हैं। इसीलिए बाबा के सहारे हिंदू और हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर बाबा का आशीर्वाद नहीं मिला तो चुनाव जीतने की राह मुश्किल हो जाएगी। अब बात छिंदवाड़ा की। कमलनाथ ने बाबा की सभा के लिए छिंदवाड़ा को ही क्यों चुना? कमलनाथ 7 बार छिंदवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। अभी उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। 2018 में छिंदवाड़ा में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 महीने से करीब 4 बार छिंदवाड़ा आ चुके हैं। मार्च में शिवराज ने कहा था कि छिंदवाड़ा से ही करेंगे कांग्रेस और कमलनाथ का अंत। अब आप समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा की लड़ाई क्यों अहम है। ऐसा पहली बार होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कोई कांग्रेसी नेता कथा का आयोजन करवा रहा है। इससे पहले हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर के लिए बीजेपी के नेता ही कथा करवा रहे थे। कमलनाथ समेत तमाम कद्दावर कांग्रेसी नेता इन 3 दिनों तक आपको बाबा बागेश्वर के उस मंच पर दिखाई देंगे जिस मंच पर अक्सर बीजेपी के बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं वो दिखाई देते हैं। साफ तौर पर बाबा बागेश्वर के इस देश भर में जिस तरीके की प्रसिद्धि का माहौल मिला हुआ है उसी टेम्पो का फायदा उठाने के लिए खुद नकुलनाथ और कमलनाथ यहां पर प्रमुख यजमान बने हैं। सीधा निशाना उन महाकौशल की 38 सीटों पर है जिसमें छिंदवाड़ा भी आता है। इन 38 सीटों में से 24 कांग्रेस के पास है, 13 बीजेपी के पास है। एक निर्दलीय जो है वो भी कांग्रेस छोड़कर गया था। इसके अलावा इस जगह जहां पर इंडिया टीवी की टीम खड़ी है वहां तकरीबन 7 छिंदवाड़ा की सीटें हैं। इनमें से 7 की 7 कांग्रेस के पास है। ऐसे में इस मजबूत गढ़ में जहां से प्रियंका गांधी ने जहां के जबलपुर से पूरा शंखनाद किया था कांग्रेस का के चुनावी इस यात्रा का, इस महाकौशल के छिंदवाड़ा से एक बार फिर राम कथा के जरिए जो हिंदुत्व का वोट बैंक है उसे मजबूत करने के लिए खुद राम कथा का आयोजन में आपको अगले 3 दिनों तक कमलनाथ, नकुलनाथ आपको लगातार दिखाई देंगे। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ेगी। तभी तो कांग्रेस ने जबलपुर में नर्मदा पूजा अर्चना के साथ आगाज किया था। इसमें खुद प्रियंका गांधी भी आई थी। अब कमलनाथ अपने गढ़ में दिव्य कथा करवा रहे हैं, वो भी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का झंडा संभालने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। जाहिर है उनकी लोकप्रियता को अब कांग्रेस दिव्य कथा के रूप में भुनाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।